सतीखंड तृतीयाखंड सती चरित्र। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप शिव कृपा से स्वर्ग हैं, अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि शिव जी सती के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे बने। सती जी ने पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री बनी। सती का चरित्र बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, पहले मेरे यहाँ एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब भगवान रुद्र ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव जी की आराधना की। शिव शंकर ने मुझे तरह तरह से समझाया। मैंने शिव जी के को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से मैंने असी की विरिणी नामक कन्या ने सती को उत्पन्न करवाया। वह दक्ष पुत्री ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव जी को वर रूप में प्राप्त कर चुकी। तब से रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा के रूप में धारण मोहित हो गया। रुद्र को गृहस्थ आश्रम में काफी समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष को शिव जी की माया से ग्रह उत्पन्न हुआ। वह शिव जी की निंदा करने लगा। सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी बनकर पूज्य बनी। उनके दर्शन से आज भी मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वही सती दोबारा हिमालय के घर में जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात हुई और कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करने में सफल रही। जय और शिव शंकर भगवान की। शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिव जी निर्गुण निर्वाकार रूप धारण गुण शक्ति सहित सत असत रूप से दूर परागत दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग में ब्रह्मा और बाएं अंग में विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीन रूप आए हैं। ब्रह्मा जी ने सुर असुरों और मनुष्य की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की भी रचना की। फिर उन्होंने मरीचि अतिर पुलस्त्य अंगिरा कृत वृष्ट नारद दक्ष और भृंगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी बहुओं के बीच में से संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष मरीचि आदि सोच में पड़ गए। तभी से चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला श्याम वर्ण का स्थूल काया वाला नीले सुंदर वस्त्र पहने सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम किया। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्प बाण रखा। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कर ब्रह्मा जी मौन हो गए। भगवान की। ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्प बाण का नाम ऋषियों ने मंथन किया मंथर रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा चित्त मथ किया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मदन तथा चौथा नाम करमद रखा गया। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामिनी तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उनका नाम संध्या है। काम से परीक्षण के लिए बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले से संध्या बोले, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष दिए। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा मरीचि अक्षित्र दक्ष आदि मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिव जी का स्मरण किया। इस पर शिव जी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मरीचि दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सवर्ण गुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से कर्तु आदि का वीर्य स्खलित हो गया। इस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने तुम्हारे दूसरे ऋषियों से लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दिया था कि जा तू शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुण्य शिव जी के द्वारा विवाह करने पर पुण्य शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि ने अपने अपने स्थानों पर चले गए। जय शिव शंकर भगवान की।